आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक पहचान है गुड़ और खांडसारी के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत का जो क्षेत्र है, ये गुड़ की मिठास और गन्ने की पैदावार के लिए जाना जाता है। पूरे देश में गन्ने की बेल्ट है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर तक पूरा जो एरिया है, शामली जो जिला है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां गन्ने की बड़ी पैमाने पर पैदावार होती है, गन्ने की खेती होती है। और पूरे देश में जो गन्ना मूल्य को लेकर के, जो गन्ना भुगतान है, उसको लेकर के जो शोर शराबा जो खबरों में जो रहता है, वो सारा का सारा जो यहीं के चारों तरफ घूमता है। यही पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जिसको लेकर के कभी राकेश टिकैत, कभी नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के बैनर पर गन्ना किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, तो कभी आरएलडी है, तो दूसरी पार्टियां हैं जो इसी गन्ने के मूल्य को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर के सरकारों को घेरती रहती है, जिसका जवाब देने के लिए कभी प्रधानमंत्री, कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं, कभी बीजेपी को जवाब देना पड़ता है, तो कभी विपक्ष के करारे सवाल होते हैं। तो ये गन्ना जो है, जो गन्ने की इतनी मिठास है, कभी कभी राजनीति में इतनी कड़वाहट ला देता है कि जो गठबंधन है वो टूट जाते हैं, और कभी कभी यही गन्ने की मिठास और ये गुड़ की जो मिठास है, ये लोगों को इतना करीब ले आती है कि आरएलडी और बीजेपी, जो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, वो आज एक साथ हैं। और ये गुड़ की मिठास का ही कमाल है कि दोनों अब राजी हो गए हैं, और गठबंधन के साथ दोनों मिलजुल करके 17 सीटों पर उन्होंने लगभग, यहाँ 2 सीटों पर एक साथ लड़ने का जो मन बनाया है। और हम इस समय कैराना लोकसभा में घूम रहे हैं। कैराना लोकसभा की जो वोटर हैं, उनका मन टटोल रहे हैं। तो हम यहाँ शामली जिले में हैं, और शामली जो जिला मुख्यालय है, जो शामली शहर है, उसके नज़दीक ही लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये भैंसवाल गांव है। और भैंसवाल गांव में हम आए हैं, जो यहाँ के विनोद पवार साहब हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनके क्रेशर पर, क्रेशर ही बोलते हैं ना इसको, क्रेशर पर हम हैं। और आप देखिए, यहाँ ताजा ताजा गुड़ एकदम तैयार हो रहा है। उधर गन्ने का रस निकलता है, और गन्ने का रस यहाँ पहुँचता है इस कढ़ाई में, और इस कढ़ाई में पहले कम आंच पर ये पकता है, और कम आंच पर पकने के बाद इसकी मैली जो है वो इसमें से निकाली जाती है। सौरभ, ये दिखाओ आप जरा। फिर ये मैली निकलने के बाद अगला कढ़ा है, इसमें और ये गुड़ ज्यादा पकेगा, ये रस। और यहाँ रस जब पकेगा, इसमें कुछ ये डाल रहे हैं भाई साहब, ये कोई चीज होती है जी, क्या बोलते हैं इसको, सुखलाई। ये है सुखलाई, और ये इसमें डाली इन्होंने, ये देखो आपके सामने। अब ये गन्ने की मैली को इसमें से काटेगी, और फिर गन्ने का मैल कटने के बाद उसको साफ करेंगे। ऐसे ही होगा ना जी? हाँ जी, ऐसे ऐसे होगा। इसका क्या काम है? इसका सफाई करेगा ये मैल की। अच्छा, मैल की सफाई। हाँ जी, जो गन्ने के रस में थोड़ी बहुत ही आ जाती है। हाँ जी, ये है जी मल्ली, इसे मल्ली सफा होगी इससे। तो इस मैली को साफ करने के बाद देखो, ये गन्ने का रस यहाँ ज्यादा टेम्परेचर पर, लगभग यहाँ 100 से 150 जो सेंटीग्रेड तापमान है, इस पर ये पक रहा है गुड़। और जैसे जैसे गुड़ पक रहा है, ये चाशनी चढ़ी हुई, वैसे ही वैसे यहाँ शामली, कैराना में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी की भी चाशनी चढ़ी हुई है। इलेक्शन बड़ा नजदीक है, 19 अप्रैल को वोटिंग होगी यहाँ। कल नामांकन की लास्ट डेट थी, नामांकन हो चुके हैं। यहाँ बीजेपी के सांसद जो प्रदीप चौधरी हैं, उनका एक बार फिर टिकट हुआ है बीजेपी से, और आरएलडी का गठबंधन है, इकरा हसन के साथ उनका मुकाबला है। और ये कारीगर आप देखो, गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ की ये जो ऐसी छोटी छोटी ये बना रहे हैं, और है जी, हाँ, पतासा। ये गुड़ यहाँ गंगा ब्रांड के नाम से है। ये देखो कितना बढ़िया गुड़ है, गंगा ब्रांड के नाम से। और ये पैक होकर के जाएगा, पूरे देश में मिठास घोलेगा। और ये विनोद प्रमुख, ये पवार साहब जो हैं भैंसवाल के, इनके क्रेशर का गुड़ है, और जहां जहां जाएगा लोगों के मुंह मीठा करेगा। और इसका गन्ने का रेट और इस गुड़ का जो रेट है, वो उसको लेकर के तमाम देश में डिबेट होती रहती है, बहस होती रहती है, वो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से गन्ने का जो गुड़ तैयार होता है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं, जो शहरों में रहते हैं, नोएडा, गुड़गांव में, जो मेट्रोपॉलिटन शहरों में जो लोग रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये गुड़ और ये खांड जो उनकी रसोई तक पहुंचती है, कैसे तैयार होती है। ये बढ़िया तरह से ऐसे पैकिंग होकर के, जो खेत में गन्ना किसानों के पैदा हुआ, वो वहां से, और ये पूरे प्रोसेस से होकर के यहाँ तैयार हुआ, और ये गुड़ तैयार होकर के फिर पहुंचता है जो बाजार है, और फिर बाजार में बिकता है, और विदेशों तक भी इनका माल जाता है। तो यहाँ पवार साहब के हम क्रेशर में हैं। ये देखिए, ये यहाँ से जो खोई निकल रही है, ये भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। एक बाबा जी भी आ गए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पवार साहब तो हैं, उनसे बातचीत हुई थी। राम राम जी बाबा जी। राम राम भाई। ठीक है जी, सब ठीक है जी, बढ़िया सब। और प्रमुख साहब आप भी ठीक हैं? जी बढ़िया जी। अच्छा जी, आप भी बढ़िया तो अच्छा बढ़िया। अच्छा अच्छा। ये गुड़ वगैरह तैयार हो रहा है, कारखाना कितने साल से चला रही है? ये पहले तो हमारा 40 साल तक सल्फर चला, अब 4 साल से मैंने फिर कर लिया। कुछ अपना गन्ना पेड़ ले, कुछ किसान का ले ले,
किसान की जेब में ताजा पैसा चले जावे, भी खुश हो जाए, हम भी खुश। तो ये वो फार्मूला है कि जो प्रधानमंत्री किसान की आय दुगुना करने वाली बात बताते हैं, वो ये उसी तरह का पैटर्न है आपका? जी तो गुन्नी तो आए वैसे ही हो रही, गन्ना 80-75 कुंटल निकल रहा है, उसमें भी गए पहले 40 लिख रहा था। अच्छा जी, पहले पैदावार भी बढ़ गई है, पहले गुड़ 9 किलो लिख रहा था, अब गुड़ 13 किलो लिख रहे। पैदावार बढ़ गई है अब। सब चीज बढ़ गई जब से मोदी आया। तो फिर किसानों को तकलीफ कैसी हुई? तकलीफ तो थी, थोड़ी सी थी, वो खत्म होगी उसके लोक दल के आने से, चौधरी जयंत के आने से सब खत्म होगी। उन्होंने गुड़ नहीं बंटवाया था वहाँ कनाट प्लेस में। हाँ, गुड़ बंटवाया। चौधरी साहब ने तो कहा था नया सूट सिलवा लिया भाई हमने, तो बस तैयारी चल रही, बटन लग जाएंगे पहनने की तैयारी। अच्छा जी। वे बटन लग गए चुनाव में 2024 अच्छा के। बाबा जी, ये पवार साहब प्रमुख साहब जो हैं आपके, ये तो बीजेपी के आदमी हैं पुराने, और आप हम बहुत पुराने। बीजेपी के हो या चौधरी साहब के आरएलडी के आदमी? नहीं, हम बीजेपी के हैं पहले से ही, शुरू से। अच्छा हाँ। अच्छा, चौधरी साहब को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा करी मोदी जी ने, बहुत बढ़िया, कैसा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया हुआ ना? बहुत बढ़िया। तो इसका आप लोग मानते हैं कि काम पिछले सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई, योगी जी ने, मोदी जी ने कर दिखाया, बढ़िया काम करा ना? करके दिखा, बढ़िया काम बहुत। तो अब क्या होगा कैराना लोकसभा के जो चुनाव है, 19 तारीख को वोट डालने जाओगे आप लोग, हाँ हाँ, क्या होगा? वोट डाल लेंगे, जीतेगी। कौन जीतेगी? ये जीतेगी हमारी सरकार ही, आपकी कौन सी सरकार? भाजपा। भाजपा? हाँ, यही जीतेगी, और कौन जीतेगी? और हमने सुन रहे कराने वाली लड़की है इकरा हसन, इसका बड़ा जोर। इसरा पिसरा तो सभी इसरा पिसरा रह जाएगी। अच्छा, हाँ समाजवादी और कांग्रेस का बड़ा करड़ा गठबंधन है, हाँ, बढ़िया हो और गठबंधन। 5 लाख मुस्लिम वोट भी है। तो हमारा गठबंधन छोटा मान लिया तू, आपका किनका? हमारा भाजपा का गठबंधन छोटा मान लिया आगे। आप भी जाटी हैं क्या? नहीं हो, मैं स्वामी जी विरागी। अच्छा है, हाँ बैरागी समाज से हो? हाँ, अच्छा, किसान भी हैं, हर किसान भी और है। चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान भी बहुत और करते हैं। जी पूरा पूरा? पूरा अच्छा जी, पहले से ही। तो ऐसा तो नहीं कहीं लोग जैसा कह रहे कि जाट जाटों को खुश करने के लिए सब किसान बिरादरी खुश है? नहीं, ऐसा है, देखो जाट तो किसान हो ही गए खुश, और किसान जब बिरादरी कोई भी है वो सभी खुश है। कि चौधरी साहब को जो सम्मान हाँ हाँ हाँ, तो- चौधरी साहब जो है दूर तक किसानों के हित में रहे, और आगे भी हित में ही रहेगा, समझ के बाद। अच्छा, कुछ लोग इधर जो है ये कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना एक सीट ऐसी है जहां सांसद प्रदीप चौधरी की स्थिति बड़ी डामाडोल है, और वहां इकरा हसन उनको इस बार ना, 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि डामाडोल है इसकी। या भैंसवाड़ में कैसा माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है, योगी और मोदी अच्छा जी, किसी को भी करा खड़िया, वोट तो ऐसे दे रहे ना, हाँ जी। वो प्रदीप हो या बेप्रदीप हो, कोई भी हो, समझ के तो बाद। सांसद जी का कामकाज ठीक रहा? ठीक रहा, ठीक रहेगा। ठीक रहेगा जी। हाँ, और ये गन्ने का रेट वगैरह जो समस्याएं, राकेश टिकैत जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा में, संसद में कहते हैं कि गन्ने का किसान मारा गया जी। अजी कहाँ मारेगा किसान जी, चौक का पैसा मिल रहा, चौक की गन्ना हो रहा, टाइम पे पट जा, समझ गया बात। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रमुख साहब खड़े आपके पास इनकी वजह से कह रहे हो? अरे नए प्रमुख तो हमारा पोता, हमसे खिला खिला का उड़ लिए। अच्छा हाँ, अच्छा, इनके कोई दबाव वाली क्योंकि कोई बात हमारी मान के चलेगा, हम इसकी मान के चलेंगे, हमारी मान के चलेगा। नहीं। अच्छा जी, और ये बात। हाँ, ये है बात। तो आपका जो है मोहर कहाँ लगेगी? जो तनक मनक कमी होगी इनका चौधरी का आने से वह पूरी हो जाएगी, अच्छा, जयंत चौधरी के आने से वो भी पूरी वह होगी? पूरी हो जाएगी, समझ गया बात। इस बार जो है 100% हो गया। हाँ, अच्छा जी। कहानी आती है हमारी सी, जी जी पेमेंट में परेशानी है, जी। वह पूरी हो जाएगी, बात खत्म। अच्छा, गन्ना भुगतान को लेकर थोड़ी समस्या रहती है। हाँ, वह कौन सी समस्या फैक्ट्री है यहाँ की? शुगर फैक्ट्री? या एक तो बिजाज की है, थाना भवन? हाँ थाना भवन, जी। या कुछ मड़ी गड़बड़ करे, श्यामली भी गड़बड़ करे, मैं तीनों ये जिले की फैक्ट्री कुछ गड़बड़ करे है, अब चौधरी साहब ठीक करवाओगे? ये ठीक करवाओगे ना, पहले भी ठीक सरकार में शामिल करवाओगे। होगे? बस सारे काम ठीक चलेंगे, ठीक चलेंगे काम? सारे ठीक। अच्छा, माहौल को लेकर के लोग यूं कहें जी, योगी सरकार की कानून व्यवस्था सही है, बढ़िया है, कोई अपराध नहीं, कहीं लूटपाट नहीं, खुले में कहीं अरे गुम। वे तो कभी सुरग है, अच्छा जी, कहीं नोट गालू फिरो, कहीं लड़की बहू फिरो, कोई मतलब ही नहीं दिक्कत का कुछ। अच्छा जी। हाँ, ऐसी सरकार तो हमारी भी मेरे ख्याल से 85 साल की उम्र होली, हमें तो आज ले भी नहीं जैसी मिल रही है अच्छा जी। इतनी आजादी की। अच्छा, अभी राहुल गांधी आओगे, आपके सारे इलाकों में घूमेंगे वो, और राहुल गांधी अभी अपनी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो कह रहे थे भाई इस देश में ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिसमें जाट, गुर्जर और बढ़ई, लुहार, ये कई बिरादरियां हैं, और ओबीसी को यहाँ इस देश में दबाया जा रहा। हाँ, ओबीसी के कौन किसे कहे ओबीसी? पिछड़ा वर्ग जिसमें जाट, गुर्जर, कई सारी बिरादरी। कोई नहीं दबा रहा, सब अपनी खुशी से मन से दे, अच्छा जी, कोई किसी को नहीं तो दबा कह रहे रहा। जी मोदी जी दबा रहे हैं इन जाति। अरे नहीं, क्या मतलब दबा कौन रहा, बता कौन दबा रहा? हमें एक बात बताओ, हमें जी आप फैसिलिटी बढ़िया दोगे, आज हम दबा में क्यों आगे? हम तो देंगे जो फैसिलिटी दे रहे हमें। फैसिलिटी कैसी दे दी मोदी जी ने? मोदी ने थोड़ी दे रखी,
कहीं चला जाती है भी इस गाड़ी को छोड़कर और मेरे जेब में 1 लाख रुपए गेर और देखो खोसला में बता दे तू। अच्छा जी, हाँ बेरोक टोक कहीं फिरो। कोई फिर कोई दिक्कत नहीं। और कोई पहले पहले कैसा माहौल था? पहले तो यही मारते थे गोली चौदह गेरा मेरा सड़क पर बज गया जब मुझ का तो। अच्छा जी, तो इस हाँ टाइम से जो है शामली से आना जाना मुश्किल था बहुत। साबत रात चले भी तो सब रात। अच्छा जी, तू शामली की बात करे हमारे यहीं सीम पे एक बाग है उसे ही नहीं क्रॉस करे थे दिन 6-5 बगताबाद में। अच्छा जी। 2 रुपये पे होते मोटरसाइकिल हुआ खोस ली रुपये खोस ले अपना जवाब न करूँ। तो अब क्या रहेगा बाबा जी, जैसा यहाँ कैराना पे इकरा हसन और प्रदीप चौधरी का मुकाबला, तो 19 तारीख को जब वोट पड़ेंगी तो यहाँ भैंसवाल की क्या बात करें, आसपास के गांवों की आप तो जानते ही होंगे सब जगह, क्या लोगों के मन में चल रहा है वैसे? बढ़िया ठीक चल रहा बहुत। इस रात तो इसरा ही रहेगी हमें तो अंदाजा ही हुआ है। ठीक हाँ कह रहे हो बाहर से पड़का ही विदेश से पड़ी हुई लड़की है। पहले विदेश से पहले इसका मतलब थोड़ा है वह ऑटोमेटिक मशीनरी से वोट खोस लगी वोट तो मन तक ही जाएगी। वोट मशीन से डलनी नहीं चाहिए, इसमें बेईमान ना कर रहे मोदी। क्या है मशीन से सारी चीज चले बता क्या नहीं चलती। किसान खेती मशीन से कर रहा गन्ना मशीन से पी लिया वोट भी मशीन से पड़ेगी। नहीं वो मना कर रहे हैं जी, इसमें बेईमान ना कर रही सरकार, भाजपा का ही बटन दबे के। गाड़ी में क्यों बैठ के चलेगा जी मशीन के खिलाफ है वह गाड़ी में अपने बट्टो क्यों बैठ रही गाड़ी में वह क्यों आज में जा। उनका कहना ये है कि बटन दबाओ समाजवादी का और वोट जारी भाजपा पे नुके। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तुम इस गाड़ी में बैठो को ट्रोली में जाने के बैठ के फिर गाड़ी में ही रहोगे। कौन सी गाड़ी? गाड़ी खड़ी है सारी हाँ हाँ जी। इसमें बैठ गए तुम और इसमें बैठने से इसमें थोड़ा आ जाओगे तुम। तो बटन दबा दिया हमने भाजपा का वो इस तरफ कैसे चला जाएगा भाई या इस तरफ दबा दिया मोदी पे कैसे चला जाएगा। वो नु कह रहे इसमें अमित शाह ने और मोदी ने ऐसी गड़बड़ करवा रखी सारी मशीनों में कि बटन दबाओ कहीं भी वोट भाजपा को ही जारी। तो भय का भूत है मन का पाप है। प्रमुख साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पीछे नगर पालिका के चुनाव हुए, हाँ जी। बीजेपी 2 जगह जीती। अगर बटन में मशीन में कहीं गड़बड़ होती अपने पक्ष से भर के दल लेते तो रात को ये नहीं होता। ये लोकतंत्र है सबसे बढ़िया। उसमें यूं कह रहे हैं वो कि प्रशासन ने दबाव डलवा के जितवा। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जैसा भगवानी रूप का प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं मिलने का। हर देश भूखा हो रहा मोदी 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 मोदी। ईमानदार आदमी है 18 घंटे काम करे योगी साधु मोदी भगवान। ये भावना है, ऐसा ही है बाबा जी। ऐसा ही है भाई मोदी भगवान ही है। कभी किसी को भगवान कभी किसी को मोदी जी ने गाली नहीं दी। मोदी को सिर काटने का कलम कर दूंगा इमरान मसूद ने कहा था। कहाँ इमरान मसूद? कभी प्रधानमंत्री ने पलट कर किसी को गाली नहीं दी, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाई। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस देश को अमेरिका से भी ऊपर पहुंचा दूंगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेशों के दूसरे देश के इतने उत्सुक है फैक्ट्री लगाने के लिए। हम तो योगी के उसमें लगाऊंगे और उत्तर प्रदेश का नाम लेने से तो मतलब जो कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा है यूपी में, मतलब योगी के राज से। योगी के राज से भाई, योगी के राज से सब उद्योगपति। अखिलेश यादव यूं कह रहे हैं ये खाली फैक्ट्रियों के भूमि पूजन करवा रहे और इन्वेस्टर सबमिट कर करके होटलों में उद्योगपतियों की सरकार है, उनको बुलाया, उनको महंगे महंगे होटल में खाना खिलाया, इन्वेस्टर सबमिट करी, उसका प्रचार करा, विज्ञापन छपवाए और छुट्टी। कोई उद्योग नहीं लग रहे, युवा बेरोजगार हैं, कहाँ उद्योग हैं यूपी में दिखाइए। ये अखिलेश यादव कह रहे। इतना पैसा उत्तर प्रदेश में लग रहा, इकोनॉमी यहाँ उसमें बुटराडे में करोदे में हब बनने जा रहा, 6 हाईवे लखनऊ गोरखपुर देहरादून बम्बई, ये पैसा कहाँ से आ रहा? पैसा कहाँ से आ रहा? दूसरी बात, इस पे मनोवर हसन पे इकरा के पिताजी पे उसका लाइसेंस था इस एक्सपोर्ट का चावल का। एक पानीपत के व्यापारी ने चावल इसके वहां रख दिया कि मेरा चावल एक्सपोर्ट कर दे, उसको एक पैसा नहीं दिया था, मुलायम सिंह ने दुआए थे। फिर ये तो इतने बड़े सामान है, इतने खतरनाक आदमी है, कराने में भीतर जाकर कोई बढ़ने की हिम्मत नहीं करा था। बीजेपी सरकार से पहले गुंडागर्दी, हुड़दंग, सड़क पर नमाज। अब इस सरकार में सारे काम कानून से हो रहे, अच्छे हो रहे, हर आदमी खुश है। मुसलमान का आयुष्मान कार्ड, मुसलमान भाई को मकान। यही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस के मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब की बार मुसलमान वोट देने जा रहा, वेनु कह रहे हमारे राज्य हमारी सुरक्षा हो रही है। इस राज्य में हमारे बच्चे गुजरात जा रहे, एमपी जा रहे, राजस्थान जा रहे, बेफिक्र होकर काम कर रही। इनकी औरतें बेचारी घर में। बाबा जी दे देंगे वोट क्या मुसलमान? हाँ देंगे, मुसलमान देंगे। अच्छा जी, वोट देंगे, उन्हें सारी चीज नहीं मिली, सारी चीज मिल रही है, सब चीज मिल रही। लोक दल के साथ आने से मुसलमान तो खुश है, हमारी हिफाजत फिर जाट करेगा।
वोट देंगे, बहुत बहुत वोट देंगे। अशरफ के प्रभाव की वोट मिलेगी। और जो यो कानून लागू करा था 3 तलाक वाला, इसमें महिलाएं खुश है। हिंदू के घर में 50% महिलाएं, लड़की एक तरफा वोट देगी, घर वाले को भी नहीं बुझ जाए। और यो गठबंधन ऐसा हो गया, दोनों में मिठास आएगी। जो कटुता थी, गुड़ खाने का काम करा चौधरी अजीत सिंह ने, चौधरी जैन जी ने गुड़ खिला दिया, और गुड़ खाया हुआ आदमी। गुड़ के कारखाने में हम इस समय खड़े हैं यहाँ प्रमुख साहब के, और प्रमुख साहब के यहाँ गुड़ तैयार हो रहा, मिठास घोलने का काम कर रहे। कह रहे हिंदू मुसलमान सब मिलकर के करेंगे बीजेपी को मतदान, ये इनका कहना है प्रमुख साहब का। और ये बाबा जी थे, इनसे बात की हमने, ये बैरागी समाज से हैं, और इन्होंने भी तमाम चीजें बताई। हमने आपको दिखा भी दिया कि गन्ने से जो खेत में किसान के गन्ना पैदा होता है, उससे कैसे गन्ने का रस निकलता है, और फिर ये गुड़ तैयार होता है। गुड़ डब्बों में पैक करके बड़े शहरों के जो शोरूम है और वहां तक पहुंचता है। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई पश्चिम उत्तर प्रदेश से कैराना, और इसके बाद हम चलेंगे सहारनपुर और बिजनौर और मुजफ्फरनगर, वहां का भी आपको हालचाल दिखाएंगे, वोटर्स का मूड कैसा है। तो अभी अगले कुछ दिनों तक आप बने रहिए हमारे साथ। नेशन 24 पर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल शामली के भैंसवाल गांव से अपने सहयोगी सौरभ त्यागी के साथ मैं विपिन आर्य।